पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के कसाबा इलाके के स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक गैंगरेप की घटना सामने आई है और इसमें पुलिस के मुताबिक ये वारदात 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 यानी 11 बजे के आसपास की यह घटना है। पीड़िता की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें यह आरोप है कि जो आरोपी है वो एक पूर्व छात्र है और 2 वर्तमान छात्र हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान एक मोनोजित मिश्रा जो 31 साल का है, जो कॉलेज का पूर्व यूनिट अध्यक्ष भी रह चुका है। वहीं 2 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो 19 और 20 साल के हैं, जिसमें एक जैब अहमद है और दूसरा प्रमित मुखर्जी है। यह आरोप लगाया गया कि यही तीनों शख्स थे जो इस घटना में लिप्त थे और पुलिस ने इनको 27 जून को रात 12:30 बजे के आसपास इनको इनके घर से पकड़ा है। तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और अदालत ने तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये जो गैंगरेप की पूरी घटना है वो कॉलेज की इमारत के अंदर ही हुई है और पीड़िता का जो मेडिकल परीक्षण है वो कर लिया गया है और कई गवाहों के बयान भी इसमें दर्ज कराए जा चुके हैं। घटनास्थल को भी सुरक्षित कर लिया गया और फॉरेंसिक जांच का पुलिस को इंतजार है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अलीपुर के कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ये तीनों आरोपी फिलहाल रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में आरजीकर की जो घटना थी वो भी पूरे देश को उस घटना ने झकझोर दिया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए थे। जिस तरीके से पहले आरोपियों को बचाया जा रहा था और बाद में जब मीडिया में ये खबर चलती है, पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनता है, घटना झकझोरती है, उसके बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हुई और उस वक्त इसमें राजनीति भी जमकर हुई थी और आरोप प्रत्यारोप लगे थे। ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे कि कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में क्या कुछ चल रहा था। इस बार एक बार फिर उस घटना के बाद दोबारा एक ऐसी घटना हो जाती है जो एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और इसीलिए इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने इस घटना को भयानक बताया है और ये कहा है कि उस कॉलेज के एक वर्तमान छात्र और 2 कॉलेज के जो स्टाफ है वो शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की भी इस पर भूमिका हो सकती है और पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए बुरा सपना बना देने का आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाया है। इधर विपक्ष भी लगातार ममता सरकार पर तीखा हमला बोल ही रहा है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी कोलकाता पुलिस को रथ यात्रा में दीघा भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और इस मुद्दे को लगातार हम उठाएंगे। इधर महिला आयोग ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। यानी कुल मिलाकर के मुद्दा बड़ा है, झकझोर देने वाला है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, सवाल सरकार पर भी है, सवाल जिम्मेदारों पर है, सवाल प्रशासन पर है, सवाल कानून व्यवस्था पर है और कई बड़े सवाल पश्चिम बंगाल में खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों सख्ती बरती नहीं जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच के बाद जो कुछ भी सामने आएगा वो आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।